नमस्ते बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में हम आपको मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग की व्याख्या बता रहे थे और पिछली क्लास में हमने बताया था कि जो कैकेयी हैं वो पश्चाताप कर रही हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कह रही हैं कि मैं भरत के आंतरिक मनोभाव को नहीं जानती थी, मैं उसको नहीं पहचान सकी, लेकिन आप तो सब कुछ जानते थे। ठीक इस तरह की बातें पिछली क्लास में या जो कैकेयी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो संवाद था वो आपने सुना। ठीक है, अब देखिए आज उसी कड़ी में उसी के आगे हम लोग फिर व्याख्या देखते हैं। देखिए कि देवों की ही चिरकाल नहीं चलती है, दैत्यों की भी दुर्वृत्ति यहाँ फलती है। हंस पड़े देव कैकेयी कथन यह सुनकर, रो दिए क्षुब्ध दुर्देव दैत्य सिर धुनकर। छल किया भाग्य ने मुझे अयस देने का, बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। अब करे सभी से पाप नाश के प्रेरे, मैं वही कैकेयी वही राम तुम मेरे। देखिए सर्वप्रथम व्याख्या करते समय हमने बताया था क्या लिखते हैं, संकेत। संकेत में क्या होता है कि जिन पंक्तियों की जिस छंद की या जिस काव्यखंड की आप व्याख्या कर रहे हैं उसका प्रथम शब्द और डट डट करके अंतिम शब्द लिखना होता है, ताकि यह पता चल सके कि आप किस पद की या किस छंद की किन काव्य पंक्तियों की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या आता है आपका संकेत। क्या आता है संकेत। अब इस संकेत में क्या लिखेंगे कि देवों की ही ठीक और डॉट 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 करके अंत में क्या लिखेंगे, राम तुम मेरे। ठीक, ये क्या हो गया, संकेत हो गया। इसके पश्चात में फिर आता है आपका संदर्भ एवं प्रसंग। ठीक, अब इस संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के द्विवेदी युग के प्रमुख कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के अष्टम सर्ग से अवतरित है और इन पंक्तियों में या इन पंक्तियों के माध्यम से कैकेयी राम से कह रही हैं, अपने किए गए कर्मों पर पश्चाताप कर रही हैं, पछतावा कर रही हैं और आगे कहती हैं। ठीक है, ये आपका संदर्भ एवं प्रसंग हो जाएगा। फिर इसके पश्चात आते ही आपके क्या व्याख्या, और व्याख्या के बाद में क्या आएगा, विशेष। ठीक, तो चलिए देखते हैं व्याख्या कि देवों की ही चिरकाल नहीं चलती है। अब देखिए इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं व्याख्या से पहले। चिरकाल का अर्थ होता है सदैव। ठीक, दुर्वृत्ति, दुर्वृत्ति का अर्थ होता है बुरी प्रवृत्ति। ठीक, और क्षुब्ध का अर्थ होता है व्यथित
या दुखी। ठीक, ये आपके कुछ कठिन शब्द हो गए। चलिए देखिए, देवों की ही चिरकाल नहीं चलती है, दैत्यों की भी दुर्वृत्ति यहां फलती है। कैकेयी कहती हैं क्या कि यह सत्य है कि देवताओं की ही बात सदा नहीं बनी रहती, यानी देवताओं की ही सदा इस संसार में नहीं चलती। क्यों? दैत्यों की भी दुर्वृत्ति यहां फलती है। दैत्य भी अपनी दुर्वृत्ति कभी कभी चला लेते हैं, कभी कभी दैत्यों की भी बात चल जाती है और व्यक्ति या समाज में दुर्वृत्ति का संचार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जो इस संसार में, व्यक्ति में, समाज में दुर्वृत्ति का संचार कर देते हैं। और यह संसार क्या है? सत और असत दोनों का संतुलन है। पर वास्तव में यहां पर दैवीय शक्ति कम और राक्षसी प्रवृत्तियां ज्यादा हैं। जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो यहां पर अधिक है। तो इस कथन को सुनकर के हंस पड़े देव कैकेयी। कथन यह सुनकर, इस ऐसा कहने पर, कैकेयी के ऐसा कहने पर, इस कथन को सुनकर के जो देवगण थे, देवता लोग थे, वो हंस पड़े। रो दिए क्षुब्ध दुर्देव दैत्य सिर धुनकर। और जो दैत्यगण थे, जो राक्षस थे, वो पश्चाताप करके रोने लगे। छल किया भाग्य ने मुझे अयस देने का। और वो फिर बोली, कौन? कैकेयी, कि भाग्य ने मेरे साथ छलावा किया है, मेरे साथ छल किया है, कपट किया है। कैसे? कि जिस कारण ही मुझे यह अपयश प्राप्त हुआ था। छल किया भाग्य ने मुझे अयस देने का, कि भाग्य ने मेरे साथ छलावा किया है, मेरे साथ कपट किया है, और जिस कारण से ही मुझे यह अपयश प्राप्त हुआ है। बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। और वो भाग्य ने मुझको मेरी भूल स्वीकार करने का बल दिया है। उसी भाग्य ने मुझे मेरी भूल स्वीकार करने का बल भी दिया है। अब करें सभी से पाप नाश के प्रेरे, मैं वही कैकेयी वही राम तुम मेरे। नाशोन्मुखी मेरे सारे बंधन जो थे वो कट गए, और अब पूर्व की भांति प्रेम भरी मैं वही तुम्हारी माता हूं, और तुम मेरे प्यारे पुत्र राम हो। ये कैकेयी कहती हैं क्या? कि मैं पूर्व की भांति, जैसा मैं पूर्व था, मैं प्रेम भरी वही माता हूं, और तुम मेरे वही पुत्र राम हो। ठीक, ये आपकी व्याख्या हो गई। चलिए देखिए इसमें विशेष। विशेष देखिए इसमें नंबर 1, कैकेयी का पश्चाताप व्यंजित है। ठीक है। नंबर 2, अलंकार कौन कौन है? अनुप्रास अलंकार है, या अलंकार अनुप्रास है। ठीक। और नंबर 3 कि दुर्वृत्त क्या? दुर्बुद्धि एवं सुबुद्धि का जीवन में हेर फेर है। ठीक, ये आपका विशेष हो गया। चलिए देखिए आगे। स्वामी को जीते न दे सकी सुखमय। स्वामी को जीते जी न दे सकी सुखमय, मरकर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में। मर मिटना भी एक हमारी क्रीड़ा,
पर भरत वाक्य है सहूं विश्व की व्रीड़ा, जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र में जहां अधैर्य अंधेरा, अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती है तुमसे विनय आज यह माता। देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं? संकेत। और संकेत में क्या लिखेंगे कि स्वामी को क्या, स्वामी को जीते, और इसके बाद में डाट डाट करके अंत में क्या लिखेंगे? आज यह माता, आज यह माता। ठीक। फिर आता है आपका संदर्भ एवं प्रसंग। तो संदर्भ एवं प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत काव्य पंक्तियां, काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के द्विवेदी युग के प्रमुख कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के अष्टम सर्ग से अवतरित है। और इन पंक्तियों में कई बिंदुओं को लेकर के अपने को धिक्कार रही है और सच्चे मन से प्रायश्चित कर रही है, मतलब पश्चाताप कर रही है कि जो मैंने पूर्वत में किया वो बहुत ही गलत किया। ठीक। फिर आते हैं आपकी क्या, व्याख्या। और व्याख्या से पहले जो कुछ कठिन शब्द है उनको देख लेते हैं। जैसे क्या, क्रीड़ा। क्रीड़ा का अर्थ क्या है? खेल। ठीक है। भरत वाक्य, मतलब चिरकथन, मतलब स्थायी कथन। ठीक। और ब्रीड़ा, ब्रीड़ा मतलब क्या है? लज्जा। ठीक। ये आपके कठिन शब्द हो गए जी। अब चलिए देखिए व्याख्या इसमें कि स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, मरकर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में। कई पश्चाताप करते हुए कहती हैं क्या कि मैं कितनी क्रूर थी, मैं कितनी क्रूर थी कि जीवित अवस्था में मैं अपने स्वामी को सुख न दे सकी, मैं अपने पति देव को सुख न दे सकी, मरकर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में। अब मैं अपना धर्म पालन करके मृत्यु के उपरांत अपना जो मुख है तो उनको दिखा सकूं, अर्थात मेरे कर्म मेरे द्वारा ऐसे संपादित किए जाएं कि मैं उनके सामने जाने योग्य बन सकूं। ये कैकेयी कहती हैं क्या कि मैं कितनी क्रूर थी, स्वामी को जीते जी न दी सकी सुख में। मैं कितनी क्रूर थी कि जीवित अवस्था में मैंने अपने पति अपने स्वामी को सुख नहीं दे सकी, और अब मैं अपना धर्म पालन करके मृत्यु के उपरांत मरकर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में, कि मृत्यु के पश्चात अपना मुख तो उन्हें दिखा सकूं, अर्थात ऐसा कर्म मेरे द्वारा संपादित किया जाए, ऐसे कर्म मेरे द्वारा किए जाएं कि मैं उनके सामने जाने योग्य बन सकूं। फिर आगे क्या कहती है? कैकेयी कि मर मिटना भी एक हमारी क्रीड़ा। और वो आगे कहती है कौन? कैकेयी कि हे राम, हम नारियों के लिए मर मिटना तो एक क्या है? खेल मात्र है। मर मिटना भी एक हमारी क्रीड़ा, कि हे राम, हम नारियों के लिए मरना तो एकमात्र खेल के समान है, किंतु पर भरत वाक्य है सहूं विश्व की पीड़ा। किंतु भरत वाक्य के अनुसार हम संसार की लज्जा को सहती रहती हैं। किंतु भरत वाक्य के अनुसार हम संसार की इस जग की लज्जा को सहती रहती हैं। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, पर मेरे जीवन रूपी नाटक का जो अंत है, समापन है, वो बहुत कठिन है, अत्यधिक कष्टदायी है, और जिसकी प्रस्तावना मात्र में अधैर्य एवं अंधेरा मात्र है। जिसकी प्रस्तावना मात्र में
अधैर्य एवं अंधेरा मात्र। प्रस्ताव मात्र में जहां अधैर्य अंधेरा, प्रस्तावना मात्र में अधैर्य एवं अंधेरा मात्र है। अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती है तुमसे विनय आज यह माता। और आगे कहती है कि अब तक मैं माता होकर के, मैं तुम्हारी माता होकर के तुम पर अनुशासन करती थी, और लेकिन आज वही माता तुमसे विनय कर रही है। अनुशासन ही था मुझे अभी तक मैं तुम्हारी माता थी और मैं तुम पर अनुशासन करती थी, लेकिन करती है तुमसे विनय आज यह माता। किंतु आज वही माता जो तुम पर अनुशासन करती थी, वह माता आज तुमसे विनय करती है, विनम्रता से, भाव से कर रही है। ठीक, ये आपकी व्याख्या हो गई। अब आया आपका क्या विशेष। विशेष में नंबर 1 की भाषा सरल एवं सहज है। ठीक है। नंबर 2 अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग है। ठीक है। और नंबर 3 कैकेयी अपने किए गए कार्यों के प्रति पश्चाताप कर रही है। ठीक है। तो ये आपकी व्याख्या हो गई। ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं तक। ठीक है। अगली कड़ी में फिर हम इसी की आगे व्याख्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।